जिस लड़की का फोटो था ये उसी का घर है। एड्रेस तो वही है। भाई कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? एड्रेस तो सही है ना? जी जी वैशाली जी यहीं रहती है ना? एक्चुअली हमें उनसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना। जी वो शहर से बाहर गई है। शहर से बाहर? उनका कोई नंबर? जी नहीं। तो कोई एड्रेस, कोई पता जहाँ पे हम उनसे मिल सकें? पता वो लिखकर देकर गई है। प्लीज दे देंगी हमें? हाँ वो मैं लाती हूँ। जी। भाई ये वैशाली जिस भी शहर गई हो, कल से पहले उसे ढूंढ के वापस लाना ही होगा। हाँ नकुल, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें जो भी करना पड़े, इस वैशाली को तो ढूंढ के ही रहेंगे हम। कान्हा को फोन ट्राई करती हूँ। इसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। नकुल, इसका भी फोन नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? बोला था सबूत मिल गया है, उसे लेकर आ रहे हैं, फिर अभी तक आए क्यों नहीं है ये लोग? क्या हुआ भाभी जी? सर दर्द हो रहा है? ओहो, प्यारी भाभी जी का सर दुख रहा है। साले साहब नहीं है क्या आसपास दबाने के लिए? वैसे सर क्यों दुख रहा है आपका? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? पता नहीं भाभी जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही आपका सर दर्द बन गया हूं। और कहां कहां दर्द हो रहा है भाभी जी? दिल में, गले में हो रहा है तो बताइए ना, मैं दबा देता हूं। कितना वियर्ड आदमी है ये। और दीदी इससे शादी करने जा रही है। क्या सोच रही हैं भाभी जी? नंदोई और सलज के बीच मजाक चलता रहता है, रिश्ता ही ऐसा है। पहली बात तो तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है नहीं, और जो जबरदस्ती तुम रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो कभी हो नहीं सकता, भले ही तुम कुछ भी कर लो। साम दाम दंड भेद। लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादातर लड़कियां अपने पापा की लाडली होती हैं, पर आप तो अपने पति की लाडली ज्यादा हैं। बहुत सर चढ़ा रखा है उसने आपको, बहुत छूट दे रखी है, इसीलिए ज्यादा उड़ रही है। और अब ज्यादा वक्त तक उड़ नहीं पाएंगी। मैं आपके लिए ऐसा इंतजाम करके आया हूं कि आपके पर यहीं कट जाएंगे। आप बस देखते जाइए। अभी तो मैं अंदर जा रहा हूं अपनी होने वाली बीबी से जरूरी बात करने। बाय। साफ साफ इसके चेहरे पे लिखा था कि कोई घटिया सा प्लान बना के आया ऑलरेडी। क्या करूं अब मैं? कुसुम दी तो ऑलरेडी इसके कंट्रोल में हो। दादी, मौसी, माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ही सब कुछ हैंडल करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो मैं इसका कोई भी प्लान सक्सेस होने ही नहीं दूंगी। हम क्या करें नकुल? हमें तो कुछ नहीं मिला, ये तो डेड एंड है। अगर हम उस लड़की वैशाली तक नहीं पहुंच पाए तो हमें कुछ भी करके उस तक पहुंचना ही होगा। लेकिन कैसे नकुल? हमारे पास और कोई क्लू भी तो नहीं है इस फोटोग्राफ और एड्रेस के अलावा। आप सोचिए ना, आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालोगे। क्या सोचे? इससे पता लगा है। देखो कुछ तो करना ही होगा, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कल ना दी की शादी उस ऋषि से हो जाएगी जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो किसी भी हाल में बारात घर पर आने से पहले हमें उस लड़की को सबके सामने लाना होगा। वो तो फसाद मैन। क्या हुआ? तूने देखा उसने कितना लंबा घूंघट लिया हुआ था? हाँ लिया तो था। घूंघट तो हमारे मोहल्ले में भी औरतें लेती हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना चेहरा नहीं, अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा हो। Exactly. नमस्ते काकी माँ। नमस्ते दादी माँ। आओ बेटा, खुश रहो। जीते रहो, जीते नमस्ते रहो। आंटी जी। नमस्ते। अरे वाह, आपसे एक दिन भी नहीं रहा गया, कल ही तो शादी है। वो माँ ने हल्दी भिजवाई है कुसुम के लिए। माँ बिजी थी और बाकी सब शादी की तैयारियों में लगे थे, तो मैं खुद ही आ गया। इसी बहाने आपसे और कुसुम से मिलने का मौका मिल गया।
अरे सरोज बहुत जरूरी काम से बाहर गई है, वरना कितनी खुश हो जाती दामाद जी को यहाँ आए देखकर। हाँ। अरे ऋषि बेटा बैठो ना। जी काकी माँ। अरे वाह, मेहंदी तो बहुत अच्छी है कुसुम, पर इसमें मेरा नाम लिखा है या नहीं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है ऋषि बेटा, आपका नाम तो लिखा ही होगा ना। क्यों कुसुम? देखें। हमें तो पता ही नहीं था कि आपको हमारा नाम पसंद नहीं। तभी तो आर लिख के छोड़ दिया, पूरा लिखा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही लिख देता हूं। दिखाइए। अब हुआ ना डिजाइन कंप्लीट। रश्मि तुम भी देखो। आंटी जी आप भी देखिए। बहुत अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं, सीक्रेट है, मैंने भी तुम्हारा नाम अपने हाथ पे लिखा है। ओहो। रश्मि जरा एक क्यूट बेस्ट कपल वाली फोटो तो खींचो, मेरी और कुसुम की। ओके। अरे हम भी देखेंगे। हाँ। स्माइल। कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। हाय किसी की नजर ना लगे बस। थैंक यू काकी माँ। काकी नहीं, अब मुझे भी दादी मौसी कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पर ये क्या बोरिंग पूजे, कुछ और करो ना। क्यों तंग कर रही है? अरे पर खड़े हो जाओ। चलो। थैंक यू इतना मान सम्मान देने के लिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं कोई स्टार हूँ। अरे वो तो आप हो ही ऋषि बेटा, स्टार ही हो। लेकिन अब हमें भी ना जवाई बाबू बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब ले ले जल्दी फोटो। हाँ हाँ। जमाई राजा थोड़ा कैमरा की तरफ भी देखो। अब हाँ चलो बैठ केक लेते हैं। हाँ। कहाँ है कान्हा? कहाँ रह गए हो तुम लोग? पता है यहाँ पे ऋषि दीदी को परेशान कर रहा है और चाह के भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये ऋषि वहां आया हुआ है, क्या मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते? कैसे निकालू कान्हा? एज यूजुअल ये स्वीट होने का नाटक कर रहा है और तू और नकुल भी नहीं है यहाँ पे, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई है कान्हा। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तुम लोग कब तक आओगे?
वही है जहाँ सबूत लेने के लिए आए थे। मतलब सबूत मिला कि नहीं? अभी तक नहीं, लेकिन यहाँ हर चीज चीख चीख के कह रही है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तू फिक्र मत कर, हम कुछ करते हैं, जल्दी सबूत ढूंढते हैं। कहना चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये शादी किसी कीमत पे भी रोकनी होगी। हाँ हाँ सयूरी, तू बस वहाँ पे ऋषि को हैंडल कर, हम जल्दी से जल्दी सबूत ढूंढ के वापस घर आते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ काना, मैं पूरी कोशिश करूंगी, तो बस जल्दी से आजा। हाँ हाँ, कोशिश कर रहे हैं। बाय। लल्ला, ब्याह जल्दबाजी में हो रहा है, पर किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे चौधरी खानदान की बेटी का ब्याह है, हैं? सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। क्या बात है लल्ला, क्या सोच रहा है? अच्छा, बेटी ससुराल चली जाएगी इसलिए उदास हो गया है तू? नहीं बाबूजी, हम उदास नहीं है, चिंतित है। अरे सारा इंतजाम तो हो गया है, अब काहे की चिंता? बाबूजी, चिंता हमें विवाह की नहीं, बल्कि उनके वैवाहिक जीवन की है। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों, हमने ऐसा क्या देखा, क्या सुना, क्योंकि हमारे पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी हमें दिल से कुछ न कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। अब देखिए ना, जब से ये रिश्ता तय हुआ है, तब से कुसुम को अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं। पर बाबूजी, हमें भी कभी दिल से ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि ऋषि हमारा बच्चा है, या फिर हमारी बिटिया कुसुम का एक उत्तम वर है। और दूसरी ओर सरोज और मौसी जी जो मां स्वरूप है, वो कभी भी कुसुम बिटिया के लिए गलत तो नहीं सोचेंगे। और इसीलिए हम चाहते हुए भी उनके फैसले के खिलाफ उंगली नहीं उठा रहे हैं। बाबूजी, पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरह ये सयूरी कहना का बार बार ऋषि को लेके चिंतित होना, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम अपने दिल की बात सुने या फिर सरोज और मौसी जी के तजुर्बे से लिए हुए फैसले पर विश्वास कर ले। लल्ला, तुम्हें लग रहा है, और सयूरी और कान्हा को भी, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बेटा। जरूर कोई ना कोई बात तो है, तभी तो सबके मन में ये ख्याल है। एक काम कर लल्ला, कान्हा तो बाहर गया हुआ है, पर सयूरी घर पे है, उसे बुला के पूछ लो, शायद उसे कुछ पता हो जो हमें पता नहीं है आज तक। आहा, ये कमर का दर्द ना मेरी जान ले लेगा। एक दिन में पूरी शादी की तैयारी करेंगे तो यही हाल होगा ना। अरे कितना दर्द बढ़ गया है। अरे कान्हा की दुल्हन, इधर आओ। जी दादी मौसी। अरे जाके हमारे कमरे से वो कमर दर्द की दवा तो लिया बेटा। जी अभी लाई। प्रणाम पापा जी। प्रणाम दादाजी। आप लोग मुझे देखकर चौंक क्यों गए? अच्छा, कल शादी है और आज दूल्हा ससुराल में, इसलिए? अरे चिंता मत कीजिए, मैं वो कुसुम की मेहंदी देखने और माँ ने हल्दी भिजवाई थी वो लेकर आ गया। और फिर पापा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करने आ गया। जरूरी बात? जी पापा जी, वो थोड़ा अकेले में बात हो जाती तो। इसको पापा से अकेले में क्या बात करनी है? भाई थोड़े और नजदीक लो ना। नहीं ले सकता यार, अगर उसने देख लिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए और आगे नहीं ले सकते।
कम ऑन, प्लीज 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 कृष्णा जी, ऐसा मत कीजिए। हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है, प्लीज हमारा साथ दीजिए, प्लीज प्लीज। भाई कुछ करो, ओवरराइड करो, कुछ तो करो। यस यस। कहिए ऋषि कुमार जी, कहिए। पापा, मैंने सुना है कि आप लोग बहुत जोर शोर से शादियों की तैयारी में लगे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि हमारे मन के मुताबिक तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। प्लीज ऐसा मत कहिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत कुछ है। वैसे भी मैंने सुना है ये सब फिजूल की खर्ची है, इससे अच्छा तो कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाए। मैंने सुना है माँ ने कुसुम के लिए बहुत सारा दहेज इकट्ठा किया, जेवर, कपड़े, घर का सामान। क्या जरूरत है इन सब की? वैसे भी तो हमने यूएस जाना है, वहाँ कहाँ ले जाएंगे ये सब? आप प्लीज माँ से कहिए ना, ये सब मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। कितना छोटा और चालाक है ये आदमी, ऐसी मीठी मीठी बातें करके पक्का पापा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ताकि बाद में उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। अगर आपको सच में कुछ करना है तो प्लीज़ हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम खुश रहें। जो भी काम करें उसमें हमारा नाम, जो भी बिजनेस करें वो टॉप क्लास हो। आपको तो पता ही है कि यूएस जाके मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने बैंक में लोन भी अप्लाई कर दिया, पर उसके लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। मैं सोच रहा था कि अगर आप आशीर्वाद के साथ मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए इन्हीं पैसों का फिक्स डिपॉजिट बनवा दीजिए। कहा था ना मैंने, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। आ गया ना पॉइंट पे।